क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी बतानी। अब दूरी के लिए हमने पहले ही बताया था, कुछ क्वेश्चन पहले भी आए हैं कि दो चाल अगर दे रखी, समय का अंतर दे रखा, तो क्या बताया हमने, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। अब चाल है, एक है 50 और दूसरी है 45, बटे इन दोनों का अंतर 5 आ गया और गुणा समय का अंतर 1 घंटा। मैंने क्या लिखवाया था पहले, मैंने लिखवाया था S1 इंटू S2 बटे S1 डिफरेंस S2 गुणा समय का अंतर। तो 5 से मैंने भाग करा, 10 आया और ये कुल मिलाकर 450 किलोमीटर। बड़ा ही आसान सा लगा है, जब एक लाइन में क्वेश्चन हो जा तो बड़ा ही आसान सा लगा है, लेकिन एक लाइन में कब होगा, जब तुम्हें चीजें पता हो। नहीं पता होगा तो 4 लाइन में भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करती है तथा 8 मिनट देर से पहुंचती है। अगले दिन बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करती है तथा 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी, बिल्कुल सेम काम यहां पर करना, दूरी बतानी है हमें। तो एक बार चल रही 12, एक बार रही 20 और बटे दोनों का अंतर 8। 8 कहां से आया, 20 में से 12 घटा दिया। पहले 8 मिनट देर से पहुंच रही थी, अगले दिन 10 मिनट पहले पहुंच गई, तो 10 और 8 18 बटे क्या लिख देंगे हम, 60। ठीक है, 20 तिया 60, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 2 नीम 18, कुल मिला के 9 किलोमीटर की ये दूरी थी इन दोनों स्थानों के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक कार पहले 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में और शेष 69 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति क्या है, औसत चाल। तो औसत चाल के लिए हमने बात करी थी, अगर दूरी समान नहीं है तो औसत चाल या औसत गति बराबर क्या हो जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी होगी 35 किलोमीटर एक है और 69 किलोमीटर एक है, तो दोनों को जोड़ देंगे और बटे में कुल समय। उसके लिए 45 मिनट एक समय दिया और 75 मिनट एक समय दिया है। अब यहां पे इन्हें बनाना हमें घंटे में, तो बटे में क्या लगाना पड़ेगा हमें, 60। करो भाई, 9 और 5 14 का 4 का हासिल को 1, 6 और 3 9 और 1 10, और ये हो गया भैया 120। ठीक है, 120 बटे हो गया 60, तो 60 दूनी 120, तो कुल मिला के आ गया 104 बटे 2 का मतलब 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनकी जो चाल आएगी वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा, या जो गति भी कह सके हम, वो आएगी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो 8 घंटे लगते हैं। यदि वह रेलगाड़ी द्वारा 240 किलोमीटर और शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की गति कितनी है वो हमें बतानी। इसे हम ऑप्शन से लेंगे, वैसे तो कर देंगे लेकिन बहुत समीकरण बनेगी, फिर उन्हें हल करना पड़ेगा। ऑप्शन से लेंगे जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक गड़बड़ दे रखी, ये जो इसने आंसर दे रखे उल्टे दे रखे। जैसा उसने पूछ रखा रेलगाड़ी तथा कार की गति क्रम से क्या है, इसका मतलब इस हिसाब से पहले रेलगाड़ी की होनी चाहिए और बाद में कार की होनी चाहिए, लेकिन ये उल्टे छपे हुए हैं यहाँ पे। जो पहले वाली वो कार की है और जो बाद वाली गति वो रेलगाड़ी की है। जैसे इसने दो कंडीशन दी, 760 किलोमीटर में पहले कंडीशन में उसने 160 किलोमीटर गया किससे, यो गया है रेलगाड़ी से, और जो बाकी बचे 600 किलोमीटर वो गया कार से। दूसरी कंडीशन में 240 किलोमीटर गया किससे, रेलगाड़ी से, और शेष कितना बच गया भाई, 0, 2 और 5, 520 किलोमीटर जो गया वो किससे गया, जो तुम्हारा कार से गया। अब देखो पहला ऑप्शन है 90-60, तो 90 क्या है, कार की गति है। 90 अगर कार की गति है तो 90 से वो भाग लगने का नहीं, क्योंकि जो पहला समय है वो पूरा पूरा है, उसे 8 घंटे का समय लग रहा। 90
और यहाँ कितना था दूसरा, यो था 60। ठीक है, काट के देख लो, यो आ गया 160/60 और यो आ गया 600/90। 0 0 गई, 0 0 गई, 2 तिया 6, 2 8 16। ठीक है, यो आ गया 3 से काट दिया 20 बार, 3 से काट दिया 3 बार, तो कुल मिला के 28/3 आया, पूरा पूरा आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन की तरफ चलो। दूसरे में है 100 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। 100 है कार वाली और 80 है रेलगाड़ी वाली। ठीक है, यहां 100 लिखा या 80, यहां 80 लिखेंगे और यहां लिखेंगे 100। भाग दिया, यो आ गया तुम्हारा 8 दूनी 16, 2 घंटे, और इसे भाग दिया हमने, कितना आ गया 6, और 6 और 2 8 ही घंटे आ गए। और उसने यही कहा था कि उसे जो है 8 घंटे का समय लग रहा। अब ये वाली कंडीशन चेक करो भैया, इसमें तो बटे में 80 लगाओ, इसमें बटे में 100 लगाओ, तो 8 तिया 24, ये तो 3 घंटे पूरे हो गए। इसे भाग दिया तो कितना आ गया, 5 घंटे तो पूरे आ गए। आगे कितने बच गए, 2/10 घंटे, इनके बना दो मिनट। ठीक है जी, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 0 से 0 गई, तो आगे 5 घंटे और 12 मिनट। और टोटल समय की बात करूं तो 3 घंटे ये और 5 ये। ठीक, 3 और 5 कितने हो गए, 8 घंटे, तो कुल समय लग रहा 8 घंटे और 12 मिनट। और यही क्या रखा उसने कि दूसरी कंडीशन में उसे 12 मिनट ज्यादा लग रहे, तो पहले 8 घंटे लग रहे थे, अब 8 घंटे 12 मिनट लग रहे हैं। तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि ये उल्टे दिए हुए हैं। जो रेलगाड़ी है उसकी चाल बाद में दी गई है, और जो कार है उसकी चाल पहले दी गई। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से 2 घंटे 10 मिनट अधिक लेता है, तो दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे 2 घंटे 10 मिनट क्या लग रहे, अधिक लग रहे, तो स्कूटर से 2 घंटे 10 मिनट कम लगेंगे। ठीक है, तो 6 घंटे 30 मिनट में से ये घटा दो 2 घंटे 10 मिनट, तो आ गया 4 घंटे 20 मिनट। अब 4 घंटे 20 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूं तो 20/60 करना पड़ेगा, 20 × 20 और 20 × 60, तो 4 सही 1/3 घंटे लगने वाले हैं स्कूटर से। ठीक, बात समझो फिर दोबारा से क्या है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से, जा साइकिल से रहा, आ स्कूटर से रहा, तो 6.5 घंटे लग रहे। जब वह दोनों ओर साइकिल से जा रहा तो 2 घंटे 10 मिनट ज्यादा लग रहे। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि अगर उसे साइकिल से जाने का समय पूछा तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें, 8 घंटे 40 मिनट लगेंगे। लेकिन जब वो स्कूटर से आ रहा तो इतना ही समय कम लगेगा, घटा दिया उत्तर आ गया। जिनकी वो बात समझ में ना हो वो ऐसा कर लें कि एक तरफ से साइकिल से गया, दूसरी तरफ से स्कूटर से आया। ठीक है जी, दूसरी तरफ से स्कूटर से आया और जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा, 6 घंटे 30 मिनट। ठीक है, हमने क्या करा, इसे 2 से गुना कर दी, तो दोनों तरफ से साइकिल से गया, दोनों ही तरफ से स्कूटर से आया, और समय लग गया 6 दूनी 12 घंटे 60 मिनट। ठीक है, अब उसने कहा अगर वो दोनों तरफ से साइकिल से जा रहा तो उसे 2 घंटे 10 मिनट ज्यादा लग रहे, तो बढ़ा दो 8 घंटे और 40 मिनट लगेंगे। अब दोनों तरफ साइकिल स्कूटर से आ जाओ, घटा दो जी, ये तो कैंसिल हो गया। दोनों तरफ स्कूटर से अगर जा रहा तो कितना आ गया, 4 घंटे 20 मिनट। फिर इसे ऐसे हल कर दो। वैसे सबसे आसान यो है कि उसने एवरेज दे रखा है एक तरह से 6 घंटे 30 मिनट। एक से जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा, एक से आएगा तो उतना ही कम समय लगेगा, डायरेक्ट घटाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 20, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देर से पहुंचती है। सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। तो सामान्य समय के लिए हमने पहले बता रखा कि भैया सामान्य समय अगर तुम्हें निकालना
तो तुम्हें क्या करना, P बटे P डिफरेंस Q गुणा T, 2/2 डिफरेंस 3 और गुणा T का मान दे दिया 3, तो 3 दूनी 6 घंटे का यहाँ पे सामान्य समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई, मूल समय कितना है ये हम बता। तो अभी हमने जो एक चीज बता रखी है कि दूरी अगर कभी निकालनी हो तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, वही लगाऊंगा। अब दूरी यहां पर दे रखी है इस बार 6000 किलोमीटर। अब एक चाल मान ली हमने x है और दूसरी मान ली x माइनस 400, क्योंकि अगर सामान्य चाल x थी तो उसने 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करी। अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 400 ही हो गया। और जो समय लगा उसका जो अंतर है वो 30 मिनट का है। 30 मिनट की वृद्धि या 30 मिनट की कमी ऐसे शब्द दे रखे तो वो समय का अंतर है 30 मिनट। तो 30 मिनट को बदल दो घंटे में, 30/60, तो 2 बार कट गया भैया। 4 दूनी 8, 8 6 48, और उसका आगे लगा दी 3 जीरो, तो ये और 2 ये आ गई, ठीक है। 48 का आगे 5 जीरो बराबर x इंटू एक्स माइनस 400। अब एक तरीका तो यो है हमारे पास कि हम इसके x के अंदर गुणा करें, सबको एक साइड ले जाए, द्विघात समीकरण बनेंगे, उसके टुकड़े करें। एक तरीका यो है एज्यूम करके देखें, मान के देखें कोई ऐसा मान x का जिसे मैं यहां फिट करूं तो उसका गुणनफल यो आ जाएगा। जैसे मैंने मान लिया कि अगर मैं x बराबर 2400 रख दूं तो ये तो हो गया 2400 और ये हो गया 2000, ठीक है। 3 और 2 5 जीरो पूरी हो रही, और 24 दूनी 48, वो भी कंडीशन पूरी हो रही। इसका मतलब इसका जो सामान्य चाल की अगर मैं बात करूं तो वो 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन सामान्य चाल नहीं पूछी, सामान्य समय पूछा। तो सामान्य समय अगर मुझे निकालना, सामान्य समय अगर मुझे निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी है 6000 किलोमीटर। चाल कितनी है 2400 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 जीरो गई, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, तो 2.5 घंटे आ गया भाई। जो सामान्य समय है वो 2.5 घंटे का सामान्य समय है। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, 2 स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय प्रति घंटे की औसत चाल से रेलगाड़ी इस स्टेशनों पर रुकी है, यह हमें बताना। तो हमने पहले बता रखा रुकने का समय, 1 घंटे में रुकने का समय कितना है वो बताने के लिए रुकने का समय अगर निकालना तो मैंने क्या बताया था, अगर तुम्हें याद हो, जो 2 चाल दे रखी, जो 2 चाल दे रखी उन दोनों का अंतर तो ऊपर लिखना, उन दोनों का डिफरेंस तो ऊपर लिखना, बटे बड़ी चाल गुणा 60 मिनट। तो 28 और 42 का अंतर आ गया 14, बड़ी चाल होगी 42 और गुणा 60 मिनट का मतलब 60 यहां लिख दो, 14 तिया 42, 3 से काटा तो 20 मिनट यहाँ पे आंसर बन जाएगा, 20 मिनट इसका उत्तर आ जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 23 आ जाऊं। एक जीप तथा एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उसकी चाल 90 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय में पकड़ ले? समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी जो है जो उनके बीच का डिफरेंस है, जो उन दोनों के बीच का अंतर है, वो लो 5 मिनट, 5 किलोमीटर का अंतर है, 5 किलोमीटर वो आगे है। बटे में जब दिशा समान है, हमने पहले ही बताया था, कुछ क्वेश्चन पहले एक बात लिखवाई थी क्या, कि जब दिशा समान हो तो चालों का अंतर लेते हैं और दिशा विपरीत हो तो चालों का योग। अब जब एक बात बताओ कि एक यहां चल रही, एक यहां आ रही, ठीक है, अब इससे आगे निकलना तो दिशा समान होनी चाहिए, इनकी विपरीत होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और जब दिशा समान है तो इसका मतलब चालों का अंतर लेंगे, 90 में से 75 घटा दो 15,
ठीक है, तो आ गया 5 एकम 5, 5 या 15, 1/3 घंटे आगे, घंटे को मिनट में बताओ 60 से गुणा करके, तो 3 से काट दिया, 20 मिनट इसका उत्तर आ जाएगा। 20 मिनट बाद में यो इसे आगे निकल जाएगा, यो एक तरह से इसे पकड़ ले। क्वेश्चन नंबर 24वां क्या है? कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी में 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए और बी की गति का अनुपात बताना। अब ए और बी की गति का अनुपात बताना। ए की गति क्या है? 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर रही, या 9 घंटे में, 8 घंटे में तय कर रही, और दूसरे वाली बी जो है 110 किलोमीटर की दूरी ज्यादा है, मतलब 558 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रही 9 घंटे में। दोनों की चाल निकाल लो, अनुपात निकाल दो। 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 9 छिक 54 और 9 दूनी 18। 2 से काट देंगे 28 बार, 2 से काट देंगे 31 बार, तो उत्तर आ गया इसका 28:31। नंबर 25 देखो क्या है? एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात क्रमशः 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, तो 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? पहले बस की चाल निकाल लो। 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर रही, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। अब इसने कहा बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, तो बस की गति जो है वो रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, ऐसी बात है। अब बस की दर की 60, तो रेलगाड़ी की यहां से अपने आप निकल जाएगी 80। कैसे भाई? 3 से काट दिया 20 बार, तो रेलगाड़ी कितनी आ गई? 20 चौक 80। रेलगाड़ी की गति आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बस से हम किस पे पहुंच गए? रेल पे। अब यहां कार पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि कार की ही देखनी है हमें 6 घंटे में वो कितनी दूर तय करेगी। अब यहां पे कार और रेलगाड़ी जो है उनका अनुपात 15:16 है। रेलगाड़ी और कार का अनुपात 16:15 है। तो रेलगाड़ी का है 16 बराबर 80 के हैं, तो 15 बराबर किसके हैं? कार के। 16 पंजे 80, तो कार की जो चाल आ गई 15 पंजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें दूरी निकालनी कितने घंटे में? 6 घंटे में, तो 6 गुणा 75। ठीक है भाई, 6 पंजे 30, कितने बचे? 3। ठीक है जी, 6 7 42 और 3 45, 450 किलोमीटर की ये क्या होगी भैया? दूरी तय करेगी। क्वेश्चन नंबर 26वें की हम बात करेंगे। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कार और जीप की मिलाकर औसत गति क्या है? वैसे तो क्वेश्चन रिपीट है, रिपीट कहाँ का है? यो औसत में आया था क्वेश्चन, जब हमने चैप्टर औसत करा था तब आया था ये क्वेश्चन। फिर दोबारा से देख लो, अब औसत पर जाओगे तब तक तो मैं यहीं करा दूंगा इसे। उसने कहा 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है कौन? ट्रैक्टर। तो यहां ट्रैक्टर की गति जो है वो निकलेगी। ठीक है, ट्रैक्टर की गति कैसे निकलेगी? 360 किलोमीटर की दूरी कब कितनी देर में तय करी उसने? 12 घंटे में। इसका मतलब उसकी जो चाल होगी वो होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पे तीनों की गति का अनुपात दे रखा, कार, जीप और ट्रैक्टर, और इनकी गति का अनुपात है 3, 5 और 2। और उसने कार और जीप की मिलाकर औसत गति पूछ रहा, कार और जीप की गति का औसत। अब कार और जीप की गति सपोज करो मैं 3 और 5 मान लो, तो 3 और 5 8, कुल पूछता तो 8, औसत पूछा तो आधा कर दो, क्योंकि 2 है, एक कार है एक जीप है, 2 है तो 2 से भाग कर दो, 4 रह जाएगा। इसका मतलब 2 बराबर तो है वो 30 के हैं, तो 4 बराबर किसके हैं? कार और जीप का औसत। कार और जीप का औसत। वैसे भी देख लेते हैं,
2 30 के बराबर तो 4 60 के बराबर होगा। ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो कार और जीप का औसत, कार और जीप का औसत बराबर हो गया कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर आ गया 27। क्वेश्चन नंबर आया 27। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से रवाना हुई। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रवाना होती है, मालगाड़ी के समांतर पथ पर है। ठीक है, मतलब बराबर बराबर है, क्योंकि एक पे हो जाएंगे तो टक्कर लग जाएगी। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जाम मिलेगी? ठीक है, ये हमें देखना। अब देखो, पहले जो गाड़ी चली वो चल रही थी भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और जो दूसरी गाड़ी चली वो चली 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, अब ये चली 2 घंटे बाद। इसका मतलब 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर चुकी? पहले वाली गाड़ी जो तय कर चुकी है 80 किलोमीटर की दूरी। 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रही, 2 घंटे में 80, यो हमें 80 किलोमीटर ही कवर करना। अब हमें समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे 4। अब दूरी होगी तुम्हारी 80 किलोमीटर की, और चाल इनका डिफरेंस लेगा, क्योंकि दिशा होगी समान। समान दिशा तो अंतर, विपरीत दिशा तो प्लस। तो अंतर ले लिया, 60 में 40 गए 20, तो 4 घंटे का समय लगता। अगर वो पूछता कितने समय में पकड़ लेगी तो 4 घंटे में, लेकिन वो पूछ रहा दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल जिसकी ज्यादा है या जो बाद में चली उसके लिए नहीं, बस चाल ज्यादा इसकी है 60 और गुणा कर देंगे 4, तो आ गया 240 किलोमीटर। अच्छा, गलती से तुमने ये वाली ले ली तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर इस वाली से निकाल लोगे तो दूरी तब भी वही आओगी। कैसे? अब चाल 40 है, समय कितना लगा? 4 घंटे तो ये, और 2 घंटे पहले चल रही थी, तो अब क्या 6 से गुणा होगी? 4 से नहीं गुणा होनी, 6 से गुणा होगी, फिर वही आ गया 240 किलोमीटर। ठीक है, तो थोड़ी स्थितियों का ध्यान रखेंगे। अगर आसान तरीके से करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो जो बाद में गाड़ी चल रही वो तेज है वो ही पकड़ेगी अगले वाले को, तो इसलिए उसी की चाल से लेके चलो, और जो समय दे रखा है उससे गुणा करो, काम बन जाए। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, एक कार Y से Z की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और शहर Z से Y की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करती है, औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल के लिए हमने पहले ही सूत्र बता रखा भैया, औसत चाल बराबर होता है 2xy। 2x, x का मान हो गया 60, y का मान हो गया 65 बटे x प्लस वाई। 60 और 65 हो गए 125। 5 से काट दिया 13 बार, 5 से काट दिया 25 बार, 5 से काट दिया 12 बार, 5 से काट दिया 5 बार, 13 12 156, 13 के बारे में गुणा करेंगे 156, 156 दूनी कितना हो गया 312 बटे 5, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो कुल मिला के जो चाल आ गई, औसत चाल आ गई 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन एक तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। यही बस 4 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात बताना है। पहले बस और व्यक्ति के समय की बात कर रखी है इसने। व्यक्ति का समय दे रखा 18 सेकंड और बस का दे रखा 4 सेकंड। तो समय की अगर मैं बात करूं तो 2 दूनी 4, 2 नी 18, इसका मतलब अनुपात आ गया समय का कितना, 2:9। और चाल का अनुपात क्या होगा, उल्टा, तो हो जाएगा 9:2। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। 30वां क्या है, दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चली और 10 बजे एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चली। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेंगी? देखो भाई, ये जो है क्या है, 500 किलोमीटर की दूरी है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। टोटल है ये 500 किलोमीटर। अब यहां से 8 बजे चलती है एक गाड़ी और चलती है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से।
दूसरी चल रही है 10 बजे इधर से चलेगी 10 बजे और चलेगी 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब 8 बजे से 10 बजे तक क्यों कितनी चल रही, 2 घंटे, 1 घंटे में 70 किलोमीटर जा रही है, तो कुल मिला के 140 किलोमीटर चली गई। आगे बची 360 किलोमीटर की जो है दूरी और बची है, दोनों को मिलकर तय करनी, समय निकाल लो। 360 बटे क्या करना पड़ेगा, दोनों की चाल जोड़ दो, दिशा विपरीत है, 180, तो कुल मिला के 2 घंटे का यहाँ पे समय लगेगा। समय की बात कर रहा था, ठीक है। दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेगी, 2 घंटे कब लगे, 10 बजे के बाद। 10 बजे में 2 घंटे जोड़ दो तो 12 बजे ये गाड़ियां आपस में मिलेंगी, 12 बजे, दोपहर 12 बजे, बी ऑप्शन इसका सही हो।